हेलो डिवाइन सोल। जब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, बातचीत नहीं हो रही, सेपरेशन पीरियड चल रहा है, क्योंकि हमारी जर्नी में सेपरेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो डीएम आपकी एनर्जी लेते हैं, लेकर भाग जाते हैं और कार्मिक के साथ शेयर करते हैं। यूनिवर्स को ये मंजूर नहीं होता। उनको पता है कि डीएफ इतनी मेहनत करती है, इतना दर्द सहती है, वो इंसान आता है एनर्जी लेकर चला जाता है, तो हमें सेपरेशन में डाल दिया जाता है। जब आपका सेपरेशन हो, आपने ज़्यादा दर्द में नहीं रहना, आपने अपनी भक्ति में लीन रहना है, क्योंकि पेनफुल स्थिति से बचाने के लिए यूनिवर्स आपको सेपरेशन में डालते हैं, ताकि सामने वाले इंसान को एहसास हो कि मैंने इसका साथ कितना बुरा किया है। तो ये बताना भी ज़रूरी होता है कि डीएफ ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। हमने डिप्रेशन में नहीं जाना, जिसने हमें दर्द दिया है यूनिवर्स उसको डिप्रेशन में डाले, चाहे कोई भी रिश्ता हो आपका इस जर्नी में। तो अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग क्या है। वो आपके बारे में जो चीज़ें नहीं बताते वो कार्ड बता देते हैं, क्योंकि एनर्जी पिक करते हैं। आकाशिक रीडिंग होती है। सबसे पहले देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैं आप ही के साथ कंप्लीशन फील करता हूँ, और दुनिया में किसी के साथ उनको इतनी खुशी महसूस नहीं होती जितनी आपके साथ होती, चाहे वो बोलें चाहे ना बोले। ये उनकी आत्मा की आवाज़ है। अब आस्ते आस्ते यूनिवर्स उनको ज्ञान दे रही है। येलो कलर है, क्योंकि ज्ञान आने से इंसान की बुद्धि सही होती है। वो इंसान बहुत ईगोस्टिक होता है, कि डिस्टॉर्टेड डीएम होता है। उसको संभालना हमारे बस की बात नहीं, यूनिवर्स ही संभालती है उसको। तो आगे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके पास 2 रास्ते हैं। वो इंसान ऐसा है, लेकिन आगे से पहले से ज़्यादा थोड़ा पीस हो गया है, अग्रेसिव नहीं है, लेकिन 2 रास्ते हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा, आँखों पर जैसे पट्टी बंधी, कौन से रास्ते पर चलूँ, क्योंकि अभी वो फैसला ले नहीं पा रहा कि आपके साथ चलना है या और लोगों के कार्मिक लोगों के साथ चलना है। कोई बात नहीं, यूनिवर्स अपने आप समझा देगी। सोच विचार तो करने लगा ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आगे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर वो इंसान बहुत पेन में है। आज पहले वीडियो में भी बहुत हैवी एनर्जी आई है, बहुत दर्द सह। जितना दर्द उस इंसान ने आपको दिया था ना, उतना यूनिवर्स अब उसको दे रही है। डिप्रेशन में है वो, जैसे दिल में मतलब वो तीर खुबे होते हैं। हमारी भी पहले ऐसी हालत थी, उस इंसान ने हमारी ऐसी हालत कर दी थी। वो समझ नहीं पा रहा था हमारे प्यार को, डिवाइन लव को, स्पिरिचुअल लव को। अब यूनिवर्स ने वैसा ही किया है। और भी बताती हूँ कि दुनिया में अगर आप सही हो ना, आप बिल्कुल सच्चे हो, आपके साथ जो भी बुरा करता है, तो यूनिवर्स उसका बदला लेती है। यूनिवर्स के अपने अपने तरीके हैं। हमारी जर्नी में तो यूनिवर्स इस तरह से मतलब उस इंसान को समझाने लगती है कि जैसे जिन लोगों के कारण डीएफ को दर्द देते हैं, वही लोग उनके दर्द का कारण बनते हैं। ये तरीका है यूनिवर्स का। उस पर्सन को जो ईगोस्टिक होता है, उसको पता, उसको ये होता है कि मैं बहुत बड़ी होती है। उसको ये है कि मैं तरह तरह के रिश्ते बनाने जानता हूँ, पता नहीं मैं क्या तोप हूँ, मेरे पास इतने लोग भागे आते हैं। ईगो हाई लेवल की होती है, औरतों को पैर की जूती समझता है। ये चीज़ें समझाने के लिए यूनिवर्स को ये तरीके बरतने पड़ते हैं। हमने उसकी चिंता नहीं करनी। तो आगे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। इतना दर्द सहने के बाद आपके पर्सन को समझ आ गई है। अब वो आपको बताना चाहते हैं कार्डों के द्वारा कि मैं अब इतना सक्षम हूँ, हम दोनों के रास्ते में जो भी आएगा उन चीज़ों को मैं दूर करूँगा। चाहे मेरे अपने विचार हैं, चाहे मेरा पुराना बिलीफ सिस्टम है, घटिया बिलीफ सिस्टम, चाहे मेरे आसपास के लोग हैं, कार्मिक हैं, घर वाले हैं, कार्मिक रिश्ते हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, वर्कहॉलिक हैं, सभी चीज़ों को पार करके वो पर्सन आपके पास आएगा। आगे है पेज ऑफ कप्स। ये किसी न्यू वेकेंट डीएम की एनर्जी है, जहाँ पर पेज का मतलब होता है मैच्योर नहीं है, इमेच्योर पर्सन है। आपके साथ डील करना चाहता है, प्यार का कप देना चाहते हैं, लेकिन आपने देखना है कि ये इंसान डिस्टॉर्टेड है या किस तरह है। डिस्टॉर्टेड आपको पेन ही पेन देगा, खुशी कभी नहीं देगा, क्योंकि उसके पास खुशी होती नहीं। ना उस इंसान के पास प्यार होता है, ना खुशी होती है, तो देगा कहाँ। उसका कप खाली होता है प्यार का। वो तो दुनिया में प्यार ढूंढता है। ये है द एम्परर। आपके पर्सन में ईगो बहुत हाई लेवल की है। वो इंसान ईगोस्टिक है, अहंकार से भरा रहता है। जब हमें अहंकार होता है, कोई भी इंसान है दुनिया में, तो परमपिता परमात्मा की जो कॉस्मिक ऊर्जा है हमारे क्राउन चक्र से आती है। वहाँ एक पाइप होती है, हमें दिखाई नहीं देती। वो पाइप का आकार छोटा हो जाता है, तो इस इंसान के जो ईगो में आता है, उसके काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त वो ईगो में है, उसको ये है कि डीएफ ही करे, जो करना मैं नहीं करूँगा। तो आगे है द वर्ल्ड। इतना कुछ होने के बावजूद उसके अंदर यूनिवर्स इंट्यूशन डाल रही है कि आपकी खुशियाँ आपकी डीएफ के साथ हैं। पूरी वो आपकी दुनिया है, क्योंकि हम एक ही सोल के 2 पार्ट होते हैं। इसीलिए यूनिवर्स के समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। यूनिवर्स आस्ते आस्ते समझा देते हैं।
भाई आप उसके साथ ही खुश रह सकते हो। न्यूड पिक्चर शो कर रही है, उसको सब जानकारी है अंदर से। यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं से उस इंसान को समझा दिया गया कि आपको ऐसे चलना होगा। आगे है 8 ऑफ कप्स। उस पर्सन का इस दुनिया में कहीं भी मन नहीं लग रहा, वो शांति चाहता है, पीस चाहता है, पहाड़ों में जाना चाहता है। इसका मतलब आपके पर्सन काफ़ी अवेकन हो चुके हैं। इतने कर्मा जो उन्होंने खाली कर लिए हैं, अब वो पीस चाहते हैं। पीस चाहने के लिए पहाड़ों में जाने का मतलब है, पहाड़ों में हमारे शिव बैठे हैं, शिव परिवार बैठे हैं, हमारे सभी गुरु बैठे हैं। पहाड़ में कैलाश पर एक बहुत गुड एनर्जी है। कैलाश पर्वत पर जो संभाला है ज्ञानगंज है, उसका कनेक्शन हमारी दूसरी दुनिया के साथ है, इसीलिए वहाँ जाने का मन करता है। इस कार्ड के 2 मीनिंग है। एक तो ये है कि वो इंसान ने अपने कर्मा बैग्स खाली कर लिए। दूसरा ये है कि वो इंसान दुनिया से कट जाना चाहता है। दुनिया की कोई भी चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती, कहीं भाग जाना चाहता है। ये आप अपनी सिचुएशन से देख लेना कि वो पर्सन किस हालात में है। तो आगे है एज ऑफ कप्स। तो नई शुरुआत करना चाहते हैं। इतना दुख दर्द झेल के सभी चीज़ों से निकल कर क्या चाहता है, आपके साथ, आपका साथ चाहता है। उसको भी पता है उस पर्सन को कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। उसने हज़ारों रिश्ते अपनी लाइफ में बनाए होते हैं। आप जैसा रिश्ता उस इंसान को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता ऐसा है जैसे डीएफ अपने डीएम को एक पल के लिए भूल नहीं पाती, वैसे डीएम भी अपने डीएफ को एक पल के लिए भूल नहीं पाते। क्योंकि एक सोल के 2 ही हिस्से होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। हमारा हार्मोन्स यूनियन ऊपर 5D में हुआ होता है, इसीलिए हम एक पल के लिए एक दूसरे को सबकॉन्शियस माइंड से निकाल नहीं सकते। यूनिवर्स टाइम टू टाइम हमें झटके देती है, नहीं भाई चलो, आपको ये रिश्ता इसीलिए दिया है, अपनी आत्मा की जागृति करो, ज्ञान प्राप्त करो, मुक्ति का मार्ग ढूंढो और अपने कर्मा बैग्स खाली करो जो भर भर कर पिछले जन्मों से लाए। ये हमारी जर्नी है। अब उस पर्सन को भी समझ आ गया है कि इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, ये कोई आम रिश्ता नहीं है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।